नमस्कार आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के पयागपुर गांव में। मैं आपको बता दूं 21 तारीख को मल्हनी बाज़ार से पहले ही लगभग 200 मीटर की दूरी पर दो बाइक में एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 26 वर्षीय महिला की मौत हो गई है। मैं उनके घर पे आया हूँ, जानकारी लूँगा प्रशासन कितना मदद किया, जो एक्सीडेंट किया है वो पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया है। फ़िलहाल उनके बच्चे बैठे हुए हैं, उनके पति हैं। पूरी जानकारी लेता हूँ, घटना कैसे हो गई, क्या मामला था, ये बताइए। घटना कैसे हो गई, कैसे? घटना ऐसे हुई कि उनका दांत दर्द कर रहा था, वो जा रही थी दांत उखड़वाने मल्हनी बाज़ार में। मेरा भाई जितेंद्र कुमार सोनकर लिवा के जा रहा था। मल्हनी बाज़ार से 200 मीटर पहले ही वो जा रहे थे। मल्हनी बाज़ार में 200 मीटर पहले ही पीछे से पल्सर बाइक से दो लोग बहुत तेज़ी से आ रहे थे, पीछे से धक्का मार दिए, जिसमें कि मेरी पत्नी गिर गई और तुरंत बेहोश हो गई। और वो लोग बोले कि सब वहाँ पे 2-4 लोग जुटे, पकड़े तो वो लोग गाड़ी पे लदवाएं, बोले कि मैं भी सदर चल रहा हूँ, इलाज कराऊंगा। भाई मेरा उनको लेके सदर आ रहा था, उसी बीच वो लोग मौका पाके गाड़ी लेके फरार हो गए। मेरा भाई उन लोगों की गाड़ी का फ़ोटो खींच लिया था। अच्छा, आपसे यह जानकारी लेना है कि जब आप हॉस्पिटल में गए तो वो लोग फरार हो गए थे, तो आपने एफआईआर दर्ज कराया है? जी, मैं एफआईआर शाम को, मैं पहले उनको एडमिट किया, फिर शाम को मेरे पापा और चाचा ने जाके एफआईआर दर्ज करवाया। एफआईआर दर्ज करो। अभी तक कहाँ तक कार्रवाई पहुँची है? और फिर इसके बाद जब हॉस्पिटल में आप लेके गए, मौके पे ही मौत हो गई थी बाद में? नहीं, उनकी मौत जो है वहाँ से सदर से रेफ़र किए, तो हम लोग लेके जा रहे थे, रास्ते में ही उनकी मौत हो गई थी। पहले हम लोग वहाँ से ले जाके शिवाय न्यूरो हॉस्पिटल में भर्ती किए। शिवाय न्यूरो वाला जो है वो डिस्चार्ज करके ट्रामा सेंटर के लिए भेज दिया, रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई। अच्छा, बताइए, हॉस्पिटल में आप गए थे, हॉस्पिटल में कुछ, अब आप बता रहे थे कुछ बर्ताव, कुछ ऐसा हुआ था क्या? हॉस्पिटल में क्या है कि जो है डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन होगा, 6 बजे ऑपरेशन होगा, लेकिन ऑपरेशन में थोड़ा डॉक्टर साहब बोले कि स्टाफ के बोले कि डॉक्टर साहब हैं, लेकिन डॉक्टर साहब लेट आए थे। बाकी हॉस्पिटल से आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, हॉस्पिटल से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो एक्सीडेंट किया है वो फरार है जी। अभी तक पकड़ा नहीं गया है। अब पकड़ा गया है कि नहीं पकड़ा गया है, इसकी सूचना हमको नहीं मालूम है। अभी तक थाने से आपको जानकारी नहीं मिला है कुछ जानकारी। अच्छा, आप जा रहे थे तो कैसे एक्सीडेंट हो गया? आप ही तो चला रहे थे गाड़ी। मैं जब जा रहा था तो लगभग हम दोनों बात किए कि भाभी दवा मिल जाएगा कि नहीं, तो भाभी बोली दवा मिल जाएगा। और इधर पीछे से आया, हमने ध्यान नहीं दिया, वो मारे सीधा मेरे बाइक में मार दिए और भाभी मेरी वहाँ पे तुरंत गिर गई। और मैं बाइक खड़ा किया, उनको उठाया, उनको उठा के ले जाके खाट पे सुताया। और वो लोग गाड़ी पे बैठ के तभी फरार होना चाहते थे, तो हमने लगा कि ये भाग जाएंगे। मैंने गया, तुरंत उनके गाड़ी का फ़ोटो खींच लिया। जब मैंने फ़ोटो खींचा तो उन्होंने रुक गया, तो वहाँ पे एक भैया थे, वो गाड़ी बुलाया और बोले भैया सदर ले चलो। तो वो बोला नहीं मल्हनी ले चलिए, हम दवा दिला रहे हैं। तो बोले नहीं, मल्हनी ना ले जाके पहले सदर ले जाओ। तो हमने तुरंत भैया को फ़ोन किया, तो भैया बोले सदर लेके आओ। तुरंत वो ऑटो किया, मैं ऑटो में बैठाए, तो भैया बोला चलो हम सदर तक चल रहे हैं, हम दवा दिलाएंगे। जब मैं ऑटो में लेके बैठ गया तो वो गाड़ी घुमाया मेरी तरफ, और उसके बाद देखा अब कोई नहीं है तो सीधे भाग गया मल्हनी की तरफ। अच्छा, घटना कितने बजे हुई थी? ये घटना 12:30 बजे के आसपास हुई थी। 12:30 बजे के आसपास। आपकी भाभी का दांत दर्द हो रहा था, दवा लेने आप जा रहे थे? उनका दांत दर्द हो रहा था, मैं दवा के लिए इनामपुर जा रहा था और रास्ते में ही घटना हो गई। ये घटना रास्ते मल्हनी बाज़ार से लगभग 200 मीटर पहले हुई। अच्छा, ये बताइए, गाड़ी को कितनी स्पीड थी कि अचानक ठोक दिया? वो लगभग गाड़ी 70-80-90 के आसपास रही होगी, क्योंकि हमने इतना झटका वो मारा कि वो तुरंत गिर गई। कहाँ चोट लगी थी उनको? उनको पीछे साइड में चोट लगा था, थोड़ा बहुत इधर लग गया था, जैसे जैसे गिरी थी ऐसे पड़ी ही रह गई, वहाँ से ना हिली ना डोली। तो हॉस्पिटल में जब लाए थे तो जिंदा थी? जी, वहाँ पे मैं तो लेके जा रहा था तब भी जिंदा थी, और मैं सदर लेके गया, सदर से रेफ़र किए मुझे BHU के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि BHU जाते जाते अब बचेंगी नहीं, तो मैं BHU ना ले जाके शिवाय न्यूरो हॉस्पिटल में ले गया। वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट चला, तो लगभग कुछ उनकी स्थिति में सुधार आया, लेकिन सुबह होते होते उनका डेथ होने वाला था। तो उन्होंने ट्रामा सेंटर के लिए रेफ़र किया। जब हम लोग
एम्बुलेंस से ले जाते वक्त रास्ते में उनका डेथ हो गया। अच्छा बताइए, आपके भाभी के कितने बच्चे थे? मेरी भाभी को 4 बच्चे थे। 4 बच्चे थे। कितने, सबसे बड़ा लड़का है लड़की? सबसे बड़ा लड़का है। कितना उम्र है उस बच्चे की? उसकी उम्र 7 से 8 वर्ष ही है। अच्छा, तो बाकी 3 बच्चियां हैं? 3 बच्चियां क्या हैं। नाम है बच्चियों का? एक का नाम तन्नू है, एक का नाम नैन्सी है, सबसे छोटी वाली बच्ची का नाम अन्नू है। लड़के क्या नाम बताया? अर्पित। अर्पित नाम। अच्छा ये बताइए भाई साहब, थाने से अभी तक कुछ आपको जानकारी नहीं मिली है, अब इन बच्चों को कौन देखेगा? हमको थाने से ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलेगा। अब तो जिनको देखना था वो बच्चे की मम्मी तो चली गई, अब बच्चे को कौन देखेगा, ये तो चिंता हमको भी सता रही है। आप क्या काम करते हैं, कैसे जीवन यापन आपका चलता है? हम लगभग हमको 3 महीने हुआ है, 3.5 महीने मेडिकल कॉलेज में MPW जनरल में मेरी नियुक्ति हुई है। काम आप वहीं करते हैं? हाँ, उमानाथ सिंह स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज में। अच्छा, एक घटना की जानकारी अगर आपको अचानक मिली तो आप बहुत टेंशन में हो गए? हम उतनी समय में ड्यूटी पे था, मुझे तुरंत जानकारी मिली, मैं तुरंत सदर गया। सदर गए, फिर वहाँ पर आप देखे स्थिति बड़ी खराब थी? जी। अच्छा, जो मोटरसाइकिल वाले थे तो आपको कुछ जानकारी इधर क्षेत्रीय है कहीं के? अब ये नहीं, हम क्षेत्रीय हैं, कहाँ के हैं, जब हम वहाँ पे नहीं थे तो हम कैसे बता सकते हैं। आपको नहीं जानकारी। अच्छा, आप सर जब थाने में गए थे तो प्रशासन क्या सहयोग कर रहा है आपका? प्रशासन ने हमको जो है FIR हम लिखे, FIR ने लिखा, वो बोले कि तुरंत इनका मुकदमा दायर करो। उसके बाद हम लोग FIR करके आए, दूसरे दिन सूचना दिए, उन लोग आए, आने के बाद हमारा पोस्टमार्टम के लिए ले गए, पोस्टमार्टम करवाए, पोस्टमार्टम करवा के तब हम लोग लेके आए मट्टी को दफना उपना के, अब जाके यहाँ बैठे हुए हैं। उसके बाद में वहाँ से कोई सूचना नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये हमें जानकारी में नहीं है। अभी तक वो पकड़े नहीं गए? नहीं सर, वो पकड़े नहीं गए हैं। हमारी रिक्वेस्ट यही है कि हमारे जो भी मारे हैं उनको गिरफ्तार करवा दीजिए, बस यही हमारा। सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उनको। वो 4 बच्चों के ऊपर का माँ का हाथ हटा दिया। बस वही बच्चे हैं 4 उनको, और कोई तो है नहीं, बच्चों को अब कौन देखेगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो यही है कि अब छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 साल की बच्चियां हैं, 3 साल के हैं, 4 साल के हैं, 5 साल के हैं, अब कौन देखेगा। आप सब परेशान हैं काफ़ी। तो ये बताइए भाई साहब, आप क्यों रो रहे हैं, आपकी क्या लग रही थी? मेरी भाभी है। अच्छा, आपकी भाभी थी जी। तो घटना की जानकारी आपको कैसी पड़ी जब एक्सीडेंट हुआ था? मैं फल की दुकान में बैठे था तो मेरे घर के बगल से फ़ोन आया कि आपकी भाभी का एक्सीडेंट हो गया है। मैं दुकान छोड़ के घर आया, घर आए के बाद तुमने सदर भागे, सदर से रेफर कर दिया उनको। तो हम देखे भाभी का हाल बहुत ख़राब था, तो हमने भैया से बोला भाभी को तुरंत यहीं एडमिशन करिए। तो ले गए न्यूरो हॉस्पिटल में, तो वहाँ से दवाई बेचे, तो हम फिर घर आए तो रात में सुने भाभी हमारी बोल रही हैं, हमें बहुत दुआ हुआ। तो फिर हम सुबह भागे गए वहाँ हॉस्पिटल देखने के लिए, तो भाभी का देखे फिर कंडीशन ख़राब हो गया, तो वहाँ से रेफ़र कर दिए। तो एम्बुलेंस से गए तो रास्ते में उनकी देहांत हो गई, तो वहाँ से घर चले आए हम लोग। घर आप चले। अच्छा ये बताइए, जो घटना हुई, अभी 4 बच्चों को कौन देखेगा, कैसे जीवन यापन इनकी चलेगी? अब आप उसका जांच कीजिए, उनको पकड़वाइए, सजा दिलवाइए। आप लोगों को इस घटना से घर में पूरा देख रहा हूँ कोहराम मचा हुआ है, लोग परेशान हैं, सब कई लोग परेशान हैं। हम लोग परेशान हैं बहुत। आप क्या लगती हैं उनकी? वो मेरी भाभी थी, मैं अच्छा, उनकी आपकी भाभी थी। हाँ तो जी। आपको घटना की जानकारी कब हुई? हमको जब भाभी का एक्सीडेंट हुआ तो उसको 1 घंटे बाद हमको पता चला था। 1 घंटे बाद आपको पता चला? हाँ। आप देख सकते हैं यहाँ पूरा परिवार रो रहा है, और जो बाइक सवार थे टक्कर मारे, बाद में महिला को गाड़ी में बैठाए, कहें हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन रास्ते में जैसे ही टेम्पो 4 कदम आगे गया वो गाड़ी रिवर्स करके फरार हो गए। ऐसे लापरवाह जो बाइक चलाते हैं उनके ऊपर कानूनी प्रतिक्रिया होना चाहिए, क्योंकि 80-90 के स्पीड में वो गाड़ी चलाते थे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सब रो रहे हैं, 4 बच्चों की माँ थी, इन बच्चों का जीवन यापन कैसे चलेगा? एक माँ जो होती है भविष्य होती है। अच्छा ये बताइए माता जी, जीवन यापन कैसे होगा, बच्चों का भविष्य कैसे आगे बढ़ेगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं सब लोग रो रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पे पूरा परिवार है, ये 4 बच्चे हैं इनके, ये इनके पति हैं, और यहाँ पे लोग काफ़ी परेशान हैं।
मैं जिले के एसपी डीएम से निवेदन करूंगा और थाना अध्यक्ष महोदय से भी निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द टक्कर मारने वालों को गिरफ्तार की जाए। 21 तारीख की घटना है, अभी तक वो पकड़े नहीं गए हैं। फिलहाल ये लोग परेशान थे, हॉस्पिटल में थे, बाद में हॉस्पिटल में ही महिला की मौत हो गई है। फिलहाल और मैं कुछ नहीं कहूँगा। ऐसे हमारे न्यूज़ चैनल को आप देखते रहिए, आज़ाद वीआईपी न्यूज़ को, जनपद जौनपुर। जय हिंद, जय भारत।